हेलो फ्रेंड्स, माध्यम अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम से बेस्ट चल रही होंगी। तो 16 फरवरी को जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम है हिंदी का, तो उसी के लिए मैं ये मास्टर वीडियो लेके आई हूँ। इतना ही आपको करना है और 70 आउट ऑफ 70 आपके ईजिली आ जाएंगे। बच्चे के अंदर बहुत डाउट होते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट बता दीजिए कितना करें जिससे हमारा पूरा तैयार हो जाए। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने एक एक चीज़ आपको चैनल पे करवा दी है ट्रिक के साथ, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का। ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग पूरा रिवाइज करवा दूंगी। इसके एक एक चीज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में भी आपको पूरा समरी की तरह रिवीजन करवाने वाली हूँ और जो जो ग्रामर के टॉपिक मैंने करवाए वो भी आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि मैंने आज आर्टिकल्स का वीडियो अपलोड किया विद सॉल्यूशन, जो मैंने आपको इंग्लिश में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एप्लीकेशन बताए थे। तो इस वीडियो में आपको 15 से 16 तक आर्टिकल्स मैंने करवा दिए, कर लीजिएगा। क्योंकि मार्क्समेंट वगैरह में बहुत ही छोटी छोटी हेडिंग है, उसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो कर लीजिएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन रहेगी उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी के आपको करवा दूंगी। ठीक है, चैनल पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है, तो फटाफट देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक मास्टर वीडियो आपको इसका भी मिलेगा रचनाओं का। जो जो मैंने आपको करवा दी हूँ फिर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल की, इसमें मैंने आपको विधा भी लिख दी है कि ये नाटक है, कहानी। पेपर में बहुत पूछता है, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा आपको कि जैसे एक रचना चिंतामणि दे दिया और पूछा ये कौन सी विधा है, तो हमें बताना होता है कि निबंध है कि नाटक है या कहानी है या आलोचना है। ठीक है, या इतिहास है, उपन्यास है, कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी होती हैं सब आपको पता होना चाहिए। तो ये निबंध है। चिंतामणि, मित्रता और विचार विधि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रता तो आपका चैप्टर ही है पहला, और मैंने व्याख्या अच्छे से करवा दी है इसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो आपको करने हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास है इनका। आलोचना पूछी जाती है, आलोचना क्या है? रश्मिमांसा और त्रिवेणी इनकी आलोचना है शुक्ल जी की। ठीक है तो ये सारे शुक्ल जी की, पर क्या क्या विधा भी आपको मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज पूरा डिवाइड कर दिया, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, टीचिंग करना फिर कोचिंग, उसके बाद आपके लिए मैं ये नाइट में पूरा प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, इसीलिए बीच में कोई वीडियो नहीं मिल पाता, उसके लिए सॉरी। पर जितना मेहनत करती हूँ उसके लिए आपको बस इतना करना है, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा उतने ही आपको वीडियो ज़्यादा मिलने लगेंगे। कहानी 11 बस का समय इंपॉर्टेंट है, अभी आए भी थे प्री बोर्ड में, और ये भी आया था त्रिवेणी वाला। तो ये आलोचना है और 11 बस का समय कहानी है। फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, वैसे अपलोड है ये चैनल पे अलग से भी। सेकंड है जयशंकर प्रसाद, इनके नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको जरूर मिलेगा पेपर में। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये कभी कभी आया पर ये चार इंपॉर्टेंट है। एक घूट भी पूछा गया, करुणालय बहुत कम आया, बाकी आपको अच्छे से करने। ठीक है, पीछे इनमें गुप्त लगा हुआ है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इंपॉर्टेंट है। कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। देखो ममता आपके चैप्टर है सेकंड वाला, ये कहानी है, पूछ ले तो। आंधी कहानी है। छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करनी है। काव्य रचनाएं देखो कौन कौन सी हैं। झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, इनकी रचनाएं हैं। उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। कंकाल तितली, ठीक है। ये अपूर्ण है, मतलब ये पूरा नहीं था, अपूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो इरावती है। ये आपको अच्छे से नोट्स बनाने प्रॉपर इस तरह से ही। राजेंद्र प्रसाद की आपको इंडिया डिवाइडेड इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति, ये सारी रचनाएं इनकी। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 3 पूछी गई हैं ये भी। और भारतीय संस्कृति तो आपका चैप्टर ही है राजेंद्र प्रसाद जी का, तो इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। जयशंकर की भी, ममता, मित्रता और इनका जी चैप्टर। ठीक है। दिनकर, रेणुका, रसवंती, रश्मरती, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। नील कुसुम, बापू, उजली आग भी आया है, ये ज़्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से करनी है, ये आपके इंटर में भी हेल्प होगी इनसे, एक बार याद कर लो। निबंध इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, ये निबंध में है। ठीक है। बट पीपल, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है। ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, ये पहले चैप्टर था, अब नहीं है, सिलेबस में कम कर दिया गया इन्हीं का ये। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का चैप्टर अजंता, इनकी व्याख्या भी करनी है आपको। प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। कोलकाता से बेकिंग
पूछा गया। और ठूठा आम बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये ठूठा आम, खून की छींटें इतिहास के पन्नों पर। जो मैंने हाईलाइट किए हैं अलग कलर से, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इनका चैप्टर अजंता है, ठीक है, ये रहे अजंता। आपको मैंने ट्रिक बता दी है पहचानने की, उसी तरीके से आप पहचानेंगे और इजीली से आप बस संदर्भ आपको पहचानना, बाकी 2 क्वेश्चन आपको व्याख्या में मिल ही जाते हैं। काव्य में सूरदास इंपॉर्टेंट है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य निधि, सा से ही हैं तीनों। तुलसीदास रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है, इनका महाकाव्य है। गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारे राम से रिलेटेड है, तो इजीली आप पहचान लेंगे। बजरंग बली, देखो बली से आप याद रखना, बली बली लगा है तो ये तुलसीदास की हो गई। जानकी, पार्वती, विनय पत्र का इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और इसमें देखो रामलला, रामायणी, सब राम की बातें आ जाएंगी, बलि लग जाए तो ये सब तुलसीदास की है। रसखान की प्रेम वाटिका पूछी जाती है, ठीक है। बाकी ये एक बार एक नज़र आपको देखना है, सरसरी निगाहों से देखना है, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ पढ़ी हुई है ना तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक कर जाएगा एग्जाम में कि मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बस आपको ये नज़र मारनी है, बाकी जो हाईलाइट है वो अच्छे से याद करना है, ठीक है। बिहारी लाल की तो बस एक ही रचना है, इसीलिए बोला जाता है कि गागर में सागर भर दिया है, बिहारी सस्सई। पंत, बीड़ा, पल्लव, पल्लविनी, गुंजन, युगबाणी, युगांत, युगपत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा बहुत पूछी जाती है। कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट है। लोकायतन भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको करनी है, ठीक है। बाकी ये भी तीनों देख लेना। चीटी चैप्टर है, ये आपकी कविता है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है। निहार, नीरजा, सांदगीत, रश्मि, दीपशिखा, हिमालय से कविता करवा दी है मैंने, इनकी व्याख्या करनी है आपको। यामा, अग्निरेखा, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। इधर से दीपशिखा, पथ के साथी, गिल्लू, स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, याद करनी है। उसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनकी व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी है। पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता, कॉमेडी, ये आता है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। स्वदेश प्रेम इनकी जो है वो आपके सिलेबस में है, वो आपको अच्छे से करना। माखनलाल चतुर्वेदी, इनके पुष्प की अभिलाषा, ये चैप्टर ही है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। हिम तरंगिणी, ये हिम क्रीटनी, एक बार करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका मुकुल त्रिधारा बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। झांसी की रानी की समाधि पर, ये सिलेबस में है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। रचनाओं के बाद आप रीत काल के 2 कवि, बिहारी लाल, बिहारी सस्सई, रचना भी आपको याद करनी है, साथ ही साथ कवि भी, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है। भूषण, शिवराज भूषण, ठीक है, ये रीत काल के कवि और इनकी रचना भी इन्हीं के नाम पे है। भारतेंद्र के कवि अगर पूछा जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी इनकी रचना है, और दूसरे हैं श्रीधर पाठक, इनकी कश्मीर सुषमा। ये एमसीक्यू लिए मैं आपको करवा रही हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। छायावादी युग के 4 स्तंभ जरूर पूछा था ये एग्जाम में, 4 नाम दे देगा, आपसे पूछेगा छायावादी के कौन है, तो आपको चारों याद कर लो, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक तो जयशंकर प्रसाद है, ये मैंने रचनाएं लिख दी इनकी ब्रैकेट में, वो तो आपको बताई दी मैंने। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यामा, नीरजा, इनकी रचनाएं हैं। निराला जी, इनकी रचना अनामिका, तुलसीदास इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास देख के बच्चे तुलसीदास पर टिक कर देते हैं तो गलत हो जाता है, तो ये निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। एक है पंत, इन्हें सुकुमार कवि कहते हैं, निक नेम भी आपको याद रखने हैं। पल्लव, चिदम्बराई में तो आपको दिखाई दी। तो 4 स्तंभ कहे जाते हैं छायावादी के, कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, चारों याद रखने हैं आपको। पेपर में बोले कि छायावादी 2 बताओ तो आप ऐसे लिख देंगे, एमसीक्यू में पूछो तो टिक कर देंगे, ठीक है। प्रगतिवाद युग के कवि निराला हैं, गीत का रचना है दिनकर है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, बहुत है, इनकी रचना भी बताई मैंने। प्रयोगवादी कवि पूछे, ये प्रगतिवादी है, इंपॉर्टेंट है, और प्रयोगवादी अज्ञे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तारा सप्तक बताया था, प्रकाशन किया था, तो अभी आपको आगे दिखाऊंगी। आंगन के पार द्वार इंपॉर्टेंट है, और प्रयोगवादी कवि में नागार्जुन भी आते हैं। प्यासी, पथराई, आंखें। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, सगुण भक्ति के कवि और निर्गुण भक्ति के कवि, सारे इंपॉर्टेंट है। तो रीतबद्ध में पूछा जाता है तो आचार्य केशव दास है, इनकी रचनाएं भी याद करनी है आपको। रामचंद्र का है, ठीक है, और एक रसिक प्रिय भी है।
उसके बाद देव, ये भी रीतबद्ध कवि है। और देव की रचना लिख देना ब्रैकेट में, देव शतक है इन्हीं के नाम पे, देव शतक। रीत मुक्त कवि में बिहारी इंपॉर्टेंट है और घनानंद, दोनों रीत मुक्त कवि हैं ये। बिहारी की तो रचना बिहारी सत सही है, घनानंद की प्रेम सरोवर। सगुण भक्ति के कवि अगर पूछे तो सूरदास हैं और तुलसीदास हैं, इनकी रचना आपको बताई दी मैंने, गीतावली कवितावली। और निर्गुण भक्ति के कवि पूछे हैं तो वो कबीरदास हैं, इनकी रचना बीजक है। दो महाकाव्य पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। श्री रामचरितमानस तो तुलसीदास का है, इजली कर लेंगे। शाकित इंपॉर्टेंट है, ये मैथिली सर गुप्त का है और इनका निकनेम राष्ट्र कवि इनको बोलते हैं, गुप्त जी को। तो 3 बताए मैंने, आधुनिक की मीरा महादेवी को, सुकुमार कवि पंत को और राष्ट्र कवि की उपाधि पूछी जाए तो गुप्त को दी गई है, मैथिली सर गुप्त को। ये अज्ञेय के तीनों प्रकाशन आपको अच्छे से रखने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। तारा सप्तक की डेट बहुत पूछी जाती है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद है, इनको शॉर्ट में अज्ञेय बोलते हैं, ठीक है। ये अज्ञेय की है। पहला है 1943 1943, दूसरा है 1951, तीसरा 1959। और इसमें 8 ईयर का गैप है, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। 43 में 8 प्लस करेंगे तो 1951 हो गया, उसमें 8 प्लस करेंगे तो 1959 हो जाएगा। तो तीनों डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, एक इसमें से पूछ ली जाती है, ठीक है। अज्ञेय के संपादक हैं, इन्हीं का नाम है शॉर्ट में अज्ञेय, ठीक है। आंगन के पार द्वार इनकी रचना भी बताई थी मैंने आपको। पत्रकाएं सरस्वती इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी जी की है। और युग पूछा जाए तो द्विवेदी युग की है। हंस और मर्यादा दोनों पत्रिकाएं प्रेमचंद के, शुक्ल युग की। चांद पत्रिका महादेव वर्मा की है, द्विवेदी युग की है ये। बाल बोधनी इंपॉर्टेंट है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और हिंदी खड़ी गद्य बोली के जनक कहे जाते कौन, हरिश्चंद्र जी, ठीक है। और प्रेमचंद के 2 उपन्यास बहुत आते हैं, गबन और गोदान, अच्छे से याद रखना, गबन और गोदान के उपन्यास हैं प्रेमचंद के, लिख लीजिएगा। अब देखो जीवन परिचय, आपको गद्य में जीवन परिचय कौन कौन से करने हैं, शुक्ल जी का, जयशंकर का और राजेंद्र प्रसाद का करना है आपको। तीनों मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में करवाए हैं, ये वाला ट्रिक से करवा रखा है मैंने पूरा, तो चैनल पर जाके कर लीजिएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना मिले मुझे बताना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये सब मैंने ट्रिक से कराया हुआ है और रचना आपको बताई दी मैंने। उसके बाद जो भी लेखक बचते हैं उनका मैं आपको MCQ में पूछा था ना क्वेश्चन, तो शॉर्ट में आपको बता दूंगी, ठीक है, अलग से। काव्य यानी पद्य में आपको कौन से करने, सूर, तुलसी, बिहारी, ये तीनों जीवन परिचय करने, 3 बस, ठीक है। इनकी रचना आपको बताई दी मैंने, रचनाएं भी आएंगी, जीवन परिचय भी आएगा और मैंने बहुत शॉर्ट में ट्रिक से करवाए हैं, अभी आपको दिखा दूंगी। अब व्याख्याओं की बात आती है, तो गद्य में आपको व्याख्या जो करनी है इन चैप्टरों की करनी है और मैंने आपको ट्रिक करवा दी है। मित्रता में मित्र को संग मिलता है तो शुक्ल जी की है। ममता में पिता स्त्री की जो बात होती है उसमें ट्रिक करवाई है मैंने, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति की बात हो रही होंगी। संदर्भ आपको पहचाना, 2 क्वेश्चन आपको एक रेखांकित का मिलेगा, जो मैं आपको पेपर सोल्यूशन में करवा रही हूँ, मॉडल पेपर है, उसमें भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से आता है। भगवत सर का ये है अजंता, इसमें वही बौद्ध धर्म की बातें हैं, गुफाओं की बातें हैं, तो इनका चैप्टर पहचानना है आपको। काव्य की व्याख्या करनी है सूरदास के पद, 1 मिनट रुको। काव्य में आपको सूरदास के पद 3 हैं, इसमें मैंने तीनों करवा दिए। रसकान में भी हैं, 3 ही हैं, 3 या 4, तो प्लेलिस्ट बनी हुई आप कर लीजिएगा। रसकान ग्रंथावली से बहरीलाल की 1 ही है, बिहारी के 2 है, नीति और भक्ति दोनों कंप्लीट करवा दिए। इन्हीं की व्याख्या आपको करनी है। तुलसीदास की आपको छोड़ देनी, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी है तो आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि काव्य में थोड़ा अपनी तरफ से लिखना पड़ता है। गद्य तो है नहीं कि आप इजीली वहाँ से पढ़ के दे दोगे, तो आप तुलसीदास छोड़ दो, बाकी इतनी आपको पूरी करनी है। पंत की चीटी मैंने आपको करवा दी है, महादेव वर्मा की हिमालय से, ये भी करवा दिए। ये रामनरेश त्रिपाठी की आपको करवानी, स्वदेश प्रेम, बस यही रह गई है। इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी, आपको अच्छे से करनी है, यही टॉपिक रह गया, ठीक है, करवा दूंगी इसे। अब चलते हैं संस्कृत की ओर। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए, जहाँ से पेपर आपको डायरेक्टली यहीं से मिलेगा, ऐसे सेम पहले जीवन परिचय इस तरीके से सारे MCQ फॉर्म में आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप। संस्कृत में आप क्या करेंगे, वाराणसी भारतीय संस्कृत 2 चैप्टर की आपको व्याख्या अच्छे से करनी है। और श्लोक की व्याख्या आप कौन कौन सी करेंगे, जितने ही मैंने श्लोक करवाए। वाराणसी में 1 श्लोक है, इसमें 1 श्लोक है सर्वभवन्तु सुखना वाला, इसमें कुत्रम वर्णम वाला है। जीवन सूत्राणी के सारे श्लोक करने हैं आपको। और एक चैप्टर हो रहा है वीर वीरेन पूजिते, इनके श्लोक करने हैं, ठीक है। व्याख्या इन दोनों चैप्टरों की करनी है और श्लोक करने हैं। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप श्लोक कर लीजिएगा, चॉइस में मिल जाएगा। श्लोक बहुत ईजी हैं, छोटे छोटे से हैं। देखो इनके श्लोक करने हैं आपको, 1 इसका है, 3-4 इसके हैं, 1 इसका है प्रबुद्ध ग्रामीण। अभी मैं आपको सोल्यूशन में शॉर्ट में दिखा दूंगी सारा,
भारतीय संस्कृति का एक है सर्वभौमत्व सुखना वाला, जीवन सूत्राणी के अच्छे से करने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है। और क्वेश्चन आंसर आप जब ये व्याख्याएं करेंगे तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। एक एक चैप्टर का मैंने डाला हुआ है और वहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको मोस्ट कौन से करने हैं, तो देख लीजिएगा। इस लोग आपको 3 याद करने हैं, क्योंकि आपको 2 याद हैं वही पेपर में आगे फिर आप क्या लिखोगे, तो 3 आप कर लेना। कौन कौन से भी दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद ग्रामर की ओर चलते हैं। ग्रामर में आपको रस 2 करने हैं, हास्य और करुण, इससे बनने वाले एमसीक्यू मैं आपको करवा दूंगी। इसकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है। इनका स्थायी भाव करना है, इसका हास्य होता है, इसका शोक होता है, अच्छे से करने। अलंकार आपको ये 3 पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और तीनों को पहचानने की ट्रिक दे दी है, क्योंकि अब आपको इनमें से एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। पहले क्या होता लिखना पड़ता था, अब आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा। तो अच्छे से आपको डेफिनेशन और पहचानने की ट्रिक पता होना चाहिए, इसमें कौन सा अलंकार है। अच्छे से करवाया मैंने चैनल पर, कर लीजिएगा। उपसर्ग पढ़ने आपको, प्रत्यय पढ़ने। उपसर्ग का मतलब होता है जैसे पहला वर्ड दे दिया आ, तो आ से आप बनाएंगे अब अमन, कोई मीन्स होना चाहिए, अमन का मतलब शांति होता है, तो ऑप्शन में मिलेगा, आप बना लेंगे। प्रत्यय मतलब जैसे आई आ गया, तो ऑप्शन में होगा पढ़ाई, तो आप पढ़ाई पे टिक कर देंगे। पढ़ाई, लिखाई, इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। आई का साउंड है तो वो प्रत्यय हो गया उपसर्ग से आगे से, जैसे आपने इंग्लिश में सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही होता है ये। तो आ दे दिया, तो से बनने वाला तो महत्व तो हो जाएगा। ये सारे करवा दिए। समास आपको 2 ही पढ़ने हैं, दिगु और द्वंद्व, दोनों की ट्रिक अभी आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइज करवा दूंगी। तत्सम तद्भव मैंने इंपॉर्टेंट अपलोड कर रखे हैं, देख लीजिएगा। पर्यायवाची इंपॉर्टेंट कर दिए, ये आपको पढ़ने हैं। संधि में आपको यड़ संधि करनी है, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा। संधि का नाम पूछे तो आंख बंद करके आप यड़ लगा देंगे। समास में आपको ऑप्शन में पूछेगा तो दिगु और द्वंद्व में से ही होगा आंसर, बाकी आप हटा देंगे। अलंकार में 3 करने हैं, इनके अलावा एक्स्ट्रा कोई अलंकार है तो आप उसको आंख बंद करके, ये ट्रिक बता रही हूँ तुक्का मारने का, अगर आपको नहीं आए, ठीक है। चौथा अलंकार कोई हटे मिल जाए आपको तो वो हटा देंगे। रस 2 में से आपको आंसर ढूंढना है, बाकी कोई भी रस हो उसको आप पहले से क्रॉस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 3 ये सिलेबस में इसके एक्स्ट्रा जो मिले वो आंसर होगा ही नहीं उसका। समास दिगु द्वंद्व के अलावा जो मिले वो होगा ही नहीं। संधि यड़ के अलावा कोई संधि होगी वो आप हटा देंगे। ये तुक्का मारने के लिए बता रही हूँ, अगर आपको नहीं आए कोई XYZ। शब्द रूप, फल, मति, मधु, नदी, चारों के अच्छे से करवा दिए, एमसीक्यू फॉर्म में जरूर मिलेगा। इनमें से एक ट्रिक बता दी, अच्छे से देख लीजिएगा। धातु रूप पट और हंस के करने सभी, लट लट लोड विधि, ठीक है। अच्छे से मैंने सारे करवा दिए, ट्रिक से देख लीजिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध अभी आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से करने हैं। सोल्यूशन आपको अलग से सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है, सॉल्व करवा दूंगी। मुक्तदूत खंड का भी यूपी में है, जो बच्चे यूपी में है उनको बस यही पढ़ना है। उसमें बहुत सारे होते हैं, तो मूल कर मीर बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है। पर जो बच्चे यूपी के हैं तो उसमें मुक्तदूत खंड का है, और इसमें चॉइस में आता है कि या तो सर्ग लिखो, 5 सर्ग होते हैं, या तो वो याद करो या फिर गांधी जी का करेक्टर करो, ये डेफिनेटली मिलेगा। तो सर्ग आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, करेक्टर मैंने करवा दिया है, हेडिंग में अच्छे से करना है। या फिर ऐसे बोले मुक्तदूत खंड का आपका नायक का वर्णन करो, पात्र का वर्णन करो, तो आपको गांधी जी लिखने हैं। नाम नहीं आए, नायक आ जाए, पात्र आ जाए, तो यही लिखने हैं। क्लियर, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना। तो बस इतना पढ़ना है, 70 आउट ऑफ 70 आपको मिल जाएंगे, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट पे जाके सब कुछ रिवीजन कर डालो, अच्छे से आपको मिल जाएंगे। अब फटाफट से मैं आपको शॉर्ट में सोल्यूशन दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से। वैसे अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड है सभी की, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सोल्यूशन करवाऊंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। रचनाओं का भी मैंने इसमें अच्छे से करवा दिया, तो देखो 7 मिनट उसमें ही लग गए थे। अगर मैं चाहती थी शॉर्ट में कर सकती थी, 5 मिनट में पूरा बता देती फटाफट से। इस श्लोक आपको कौन कौन से पढ़ने, प्रबुद्ध ग्रामीण का एक यही है, अपदो दूरगामी, अच्छे से करवाया मैंने चैनल पे, ठीक है। पैर नहीं है पर दूर तक जा सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है पर सब कुछ जानता है, साक्षर है, मुख नहीं है फिर भी बोल सकता है, जो इसे जानता वही पंडित है, ये अच्छे से करवाया मैंने व्याख्या के साथ। हास्य रस अच्छे से करवाया, इसका स्थायी भाव याद रखना है। जिस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको हंसी आए तो वो हास्य रस में जाएगा, अच्छे से करवा रखे मैंने। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठे डोल बजाए। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देख के पहचानना है, स्थायी भाव याद रखना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये भी है, हाथी जैसी देह, गंडे सी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, यहाँ पे गाल है, तो बोलने में जो हंसी आए वो हास्य रस हो जाएगा। करोड़ रस की डेफिनेशन, इसमें दुख उत्पन्न होता है किसी के वस्तु या प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने पर, और इसका स्थायी भाव पूछे तो शोक, ठीक है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसमें शोक है, जिसमें दुख प्रकट हो रहा हो तो वो शोक हो जाएगा, मतलब करोड़ रस। इस तरह से आप एलिमेंट कर लेंगे पेपर में। अब आपको लिखना नहीं है, बस एमसीक्यू में आंसर देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये अलग से सेपरेट
अपलोड है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। शॉर्ट में आपको पूरा समरी करवा रही हूँ। देखो द्विगु समास पहचानने की ट्रिक क्या है, इसमें योजक चिन्ह ये होता है, जिसमें ये चिन्ह मिल जाए तो वो द्विगु समास है। पहला, और इसका मतलब होता है और, इसको तोड़ेंगे तो और लागे, जैसे दिन रात तो दिन और रात। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमेंट कर, लाभ हानि लाभ और हानि, अन्न और जल, माता और पिता, ये नाम क्या हो जाएगा, द्विगु। ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे तो इसमें ये डैश हमें चिन्ह नहीं मिलता, जैसे कि चराचर तो चर और अचर। ठीक है, इस तरह से तोड़ेंगे चर और अचर। शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, सुरासुर, सुर और असुर, इस तरीके से द्विगु नाम होगा। सिलेबस में आपके द्विगु और द्वंद्व है। द्वंद्व में पहला पद संज्ञावाचक आता है, वो भी दिखा दूंगी अभी। ये देखो सुरासुर, सुर और असुर, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, ये सब द्विगु समास हैं। सॉरी, ये द्विगु नहीं है, ये द्वंद्व है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये द्वंद्व है, क्योंकि ये चिन्ह द्वंद्व करवाता, झगड़ा करवाता, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये द्वंद्व का एग्जाम्पल है सारे। और इसमें लगाओ तो द्वंद्व है, द्विगुनी। द्विगु का पहला पद संज्ञावाचक होता है, जैसे चौपाया, चौराहा, अभी वो भी दिखा दूंगी, ये द्वंद्व है। ठीक है, ध्यान रखना। संधि देखो, यड़ है आपकी ट्रिक, उसमें ट्रिक से मैंने करवाया था, यावा आता है, पहला शब्द आधा मिलता है। इत्यादि, अगर संधि विच्छेद करवाएगा तो इत प्लस आदि पर टिक कर देंगे, या फिर बोलेगा इत प्लस आदि को जोड़ो तो कौन सा बने, इत्यादि बनेगा। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। सु प्लस आग इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ही एग्जाम्पल है, चैनल पे बहुत सारे हैं। यद्यपि इंपॉर्टेंट है, यदि प्लस अपी, मधु प्लस हरी बहुत आता है, मधुबरी। अत्याचार, अत प्लस आचार, ऐसे तोड़ना आना चाहिए। ये श्लोक है, मैंने अच्छे से करवा रखे हैं आपको, वाराणसी का जहाँ मरना कल्याण कर, ये अच्छे से आपको मिल जाएगा, एक एक अच्छे से करना। ठीक है, ये श्लोक वीर बीरन पूजिते वाला चैप्टर का है, सारे आपको मैंने करवा रखे हैं, अच्छे से चैनल पे कर लीजिएगा सारे। बंधन हो अथवा मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जय हो अथवा पराजय हो, वीर बीरन पूजिते का, ये भी अच्छे से। ये शॉर्ट में मैं आपको शॉर्ट में दिखाती जा रही हूँ सारा। चरण कमल बंधु है रहा, ये सूरदास के पद की व्याख्या, इस तरह से आपको पहचानना है। सूरसागर से लिया गया, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये जीवन परिचय मैंने आपको शॉर्ट में करवाया था, शॉर्ट वीडियो में। जन्म कहाँ है, पिता का नाम, गुरु का नाम, इस तरह से एमसीक्यू में आपको मिल जाएंगे। ये एमसीक्यू फॉर्म इसी तरह से बनेगा। और जीवन परिचय अगर आपको चाहिए अलग से तो वो भी अपलोड है, ये मैंने शॉर्ट में करवा रखा था सब कुछ। ये तुलसी का है, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप इस तरह से हेडिंग देखेंगे तो तब भी आप बना लेंगे। बचपन का नाम, माता पिता, मृत्यु कब हुई, शिक्षक कौन थे, रचनाएं, ये शॉर्ट में हो और वैसे भी अपलोड है, देख लीजिएगा। ये बिहारी लाल जी का मिल गया, इसमें तो मैंने फ़ोटो ले लिया, इसका चैनल पे अपलोड है सारे। मृत्यु इनकी एक रचना। अब देख लो तत्सम और तद्भव का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल बहुत सारे अपलोड है चैनल पे। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जो कि त्यों बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दुग्ध, ये तत्सम है इसका, दुग्ध मतलब इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दूध। ठीक है, घृत का पूछे तो घी, पुस्तक का किताब बोलते हैं। संस्कृत में जो वर्ड होते हैं ना, उनको हम जो हिंदी में करके बोलते हैं वो तद्भव हो जाता है। संस्कृत के वर्ड है वो तो तत्सम हो जाता है। गृह, गृह को हम क्या बोलते हैं, घर, तो गृह तत्सम है, घर इसका तद्भव है। इस तरह से अपलोड है, देख लीजिएगा। ये देखो मैंने में आपको तद्भव में सिखाया था, इस तरीके से उत्पन्न होने वाला दूध, घी, किताब, घर। ये गद्य की व्याख्या सारी अपलोड है चैनल पे। कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है, ट्रिक बताई थी मैंने आपको कैसे पहचानोगे। मित्रता चैप्टर देखो इस तरह से संदर्भ आता है, रेखांक की व्याख्या आती है, सब कुछ अपलोड है चैनल पे, प्लेस पे जाके कर लीजिएगा। ये संस्कृत की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाराणसी नगरी किस नदी किनारे है, तो आपको व्याख्या याद करोगे तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे आया गंगाया, कश्या मतलब गंगाया। इस तरीके से आपको मैंने भाषा यहाँ पे पूछी है कौन सी भाषा है, तो कश्या की जगह संस्कृत भाषा है। कुत्र मरणम, कहाँ पे मरना कल्याण, तो यहाँ पे वाराणसी आ जाएगा। सब कुछ आपको आ जाएगा, एक बार बस कर लीजिए जाके सब कुछ रिविजन प्लेलिस्ट से जाके। ये संस्कृत की व्याख्या करना सिखाया था मैंने आपको, संदर्भ लिख के पूरी व्याख्या लिख देनी होती है। पहला ये स्टेंजा है, बुक में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, चैनल पे सब कुछ अपलोड है। ये देखो इनके आंसर यहाँ पे अपलोड है। गंगाया संस्कृत भाषा है, मैंने समझा दिया ना, वारस्या, इस तरीके से। बस आपका समरी इस तरह से दिखा रही हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीर किन पूजते बहुत आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा, तो किसकी पूछा, बीरेड। अलचंद्र कौन थे, यवनराज थे। हिंदी मैंने आपको एक एक वर्ड समझा के करवाया चैनल पे। पुरराज कौन था, भारत वीर था, तो भारत वीर आ जाएगा। बहुत ईजी है, अच्छे से आपको रिवीजन पूरा कर लेना प्लेलिस्ट से जाके। ठीक है, ये देखो ममता चैप्टर जयशंकर प्रसाद का, इनकी भी व्याख्या मैंने अच्छे से करवाई है। ट्रिक बताइए कैसे करनी है, गद्य काव्य की व्याख्या मिल जाएंगी। ये मुक्ति दूत है, गांधी जी का चरित्र मैंने करवा रखा है चैनल पे, इसमें आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ पे जाके कर लीजिएगा। जन बहुत ही ईजी हेडिंग है। दलितों का उद्धार करने वाले, मातृभक्त थे, देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, आडिग निर्भीक थे, किसी डरते नहीं थे। ये 5 हेडिंग कर लोगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, चैनल पे अपलोड अलग से। ठीक है, ये द्विगु समास अब मिला, देखो पहला पद संज्ञावाचक होता है, इसमें चौपाया मतलब 4 पायों का समूह, दो राहा, दो राहों का समूह,
ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। त्रिदेव तीन देवों का समूह चैनल पर अपलोड है सारे। ये द्वंद्व मैंने आपको बता ही दिया, योजक चिन्ह आता है और तोड़ेंगे तो और लग जाता है। ये श्लोक आपको याद करने हैं, ये नहीं करना है आप, सिलेबस में भी नहीं है। मरणम ये 12 सीखा है, इसकी व्याख्या भी करनी है आपको। श्लोक याद करने के लिए आप कौन कौन से करोगे वो भी दिखा देती हूँ। इसकी व्याख्या आपको अच्छे से कर लेनी है, चैनल पे अपलोड है। लर्न करने के लिए श्लोक लिखने को आएगा ना पेपर में, तो ये बंधनम वाला कर लो, एक अब दो दूरगामी वाला कर लो। ये सब की व्याख्या मैंने करवा दी है, सारे मिल जाएंगे चैनल पे। जो अच्छा लगे वो 3 श्लोक करोगे, ठीक है। सर्वबंत सुखना वाला कर लो, बहुत है इतना। ये जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है, अच्छे से मैंने करवाया, पूरा टाइपिंग में आपको मिल जाएगा। एक ही यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, बहुत सारे हैं इसके, कर लीजिएगा, बहुत इजी है। एक एक वर्ड आप देखेंगे पूरा आ जाएगा आपको। लास्ट में आपको ये ऐसे करने, कोरोना वाला आया तो नहीं पर इम्पोर्टेंट है, विज्ञान वाला, जनसंख्या वाला, पॉल्यूशन वाला, इसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूँगी। इंग्लिश का मैंने करवा ही दिया। इसमें 2 और आपको बताऊँगी, वृक्षारोपण का महत्व और अनुशासन का महत्व इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको इसमें एक्स्ट्रा करवा दूँगी। ये 6 है, 2 और करवाऊँगी, ठीक है, 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा करवा दिया मैंने। ये मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दिया, सारे आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था अंशी वर्मा के नाम से, बोले थे मैम फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं मिल रहे लेसन बन के 1 से लेकर 11 तक। तो मैंने बेटा इसमें पूरा करवा दिया, प्रकाश का परावर्तन का बताया था, लाइट किससे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बताई थी, इनकी डेफिनेशन आपको दिखाई दी थी, सारा बताया तो था मैंने उसी में। ध्यान से देखो, उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाता है, प्रतिबिंब बड़ा सीधा बनता है। अपवर्तन भी बताया था मैंने उसी में आपको, इस नल का नियम भी करवाया था, उपयोग भी दोनों बताए थे, सब कुछ मैंने उसी में बता दिया सॉल्यूशन में, तभी तो वो 35 मिनट का वीडियो हो गया था। ये न्यूमेरिकल भी आपको बताया था मैंने आपको। आर यहाँ पे 20 है तो इसका डबल कर, इसमें एफ हमसे पूछा गया, तो एफ पूछने के लिए क्या आधा करते हैं, माइंड में आंसर आ जाएगा, 20 का हाफ 10 हो जाएगा, ठीक है, r/2 20/2। और हमसे अगर आर पूछा जाए तो डबल कर देते हैं, 20 का 40 हो जाएगा। न्यूमेरिकल अच्छे से मैंने करवा रखे, जहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद 9 वाला भी आपको करवाया था, किन किन पे करता है, प्रकाश की तंग धैर्य पर, अवतल दर्पण से बनने वाले, ये अंतर मैंने आपको अच्छे से करवाए थे सब कुछ। 11 का आंसर इसी में मैंने लिख दिया था, अनंत है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार फिर से सुनो, उसको मिल जाएगा, उसमें सोल्यूशन सब कुछ मैंने करवाया ये पूरा, ठीक है। तो हिंदी का बस इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। रामनरेश त्रिपाठी की आपको व्याख्या मैं करवा दूंगी काव्य की, और एक रचनाओं के लिए मास्टर वीडियो और लिख के आऊँगी अलग से। तो जो जो हिंदी में आप करवाऊँ वो पूरा देखना है आपको, इसके अलावा उसमें आपका पूरा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। जितना कर लीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।